हेलो फ्रेंड्स, तो देखेंगे यहाँ पे कार्यपालिका कौन सी है हमारे स्टेट में, और हमारे स्टेट में लेजिस्लेचर कौन सी है, और फिर एग्जीक्यूटिव कौन सी है। तो अब हम अपने देश में देखेंगे कि हमारे देश में जो संसद है, जिसको लेजिस्लेचर मेनली आप समझिए कि संसद को बोला जाता है, संसद ही लॉ बनाती है तो उसको ही लेजिस्लेचर विधायिका बोला जाता है। और फिर हम ये भी देखेंगे एग्जीक्यूटिव, ये सरकार को बोला जाता है। समझिए एग्जीक्यूटिव जो होती है वो सरकार होती है जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। और तीसरा होता है जुडिशरी, जुडिशरी जो है न्यायपालिका, ये लॉ को चेक करती है। तो ये तीनों ऑर्गन को हमें देखना है, और हमारे देश का क्या स्ट्रक्चर है ये भी मैं आपको इसमें बता दूंगा कि कैसे कैसे हमारे देश का प्रशासन चलता है, और कौन सा एग्जीक्यूटिव है, कौन सा लेजिस्लेचर है, और कौन सा न्यायपालिका है। ये एक चार्ट आपको लिख के मिलेगा, क्योंकि ये बनाने में फिर मुझे पीपीटी में दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैंने लिख के यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। और बाकी उसके बाद हम पीपीटी से देखेंगे, तो इसमें हम देख लेंगे ये सिस्टम को। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस वीडियो में कंप्लीट अगर नहीं हो पाएगा ये चीजें तो यहीं पे मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आप समझिए कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, जो आपको एमपी एमएलए, बहुत सारा लोग होता है जो कि नहीं समझ पाता है बेसिक चीजें, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल में या फिर कॉलेज में आपको ये चीजें बताई जाती हैं। तो मैं बेसिक कंप्लीट करूंगा ताकि जो कॉन्सेप्चुअल हमारी क्लियरिटी होगी तो वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिखेगी। क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वहाँ पे होगी, हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, तब जाके आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा अच्छे से। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, और 3 लेवल पे हमारी सरकार है वो भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद आप ये भी देखिएगा कि किसके इलेक्शन के तहत कौन से लोगों को चुना जाता है, जुडिशरी के बारे में बताऊंगा। और फिर मतलब कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है हमारे देश का ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारा देश है, तो देश का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो सबसे पहले देश हमारा आता है, और देश आता है तो पूरा ये भारत कंट्री है। और भारत कंट्री को मतलब मेनली रेगुलेट जो करता है वो पार्लियामेंट करता है, संसद करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसके बाद जो हमारा देश है ये भी बटा है स्टेट में, तो ये आप समझिए ये स्टेट है, और देश बटा है स्टेट में। और स्टेट फिर आप देखेंगे कि बटा है डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरा समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट में से एक इसको निकाल लीजिए तो डिस्ट्रिक्ट फिर बटा है मंडल में। मंडल फिर जो जिला है हमारा, ये मंडल में ब्लॉक आप देखते हैं, ब्लॉक में बटा है। और फिर जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक आप देखेंगे पंचायत में बटा है। पंचायत को भी देखेंगे तो वो फर्दर गांव में बटा है, और गांव भी वार्ड में बटा होता है, वो जनसंख्या के अनुसार होता है। तो उतना नहीं देखना हमें, बस इतने शासन को देखना है। और कैसे कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई है ये हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे कैसे हमारा स्ट्रक्चर है देश को चलाने का, तो ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो पहले हम देखेंगे जो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। तो जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो इसमें यही अंतर है कि जो हमारी कार्यपालिका होती है वो विधायिका का ही पार्ट होती है, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आप देखेंगे तो कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग होती है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखेंगे कि जो कार्यपालिका निकलती है ये विधायिका के अंदर से ही निकलती है, मतलब जो संसद है हमारी उसके अंदर से ही कार्यपालिका भी आएगी। तो आपको मैं ये बताऊंगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा फीचर है जो आपको पता होनी चाहिए। और जो न्यायपालिका है ये बिल्कुल अलग रहे। तो ये जो अगला लेक्चर हमारा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा ये चीज, जब मैं आपको बताऊंगा पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में, वहां पे मैं आपको काफी अच्छे से क्लियर करूंगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा है पार्लियामेंट, जैसे आप संसद बोलते हैं। तो ये टोटल हो गया ये पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में फिर होता है, आपने सुना भी होगा, जो संसद में ये 2 सदन है हमारे, 2 सदन आप समझ सकते हैं जैसे राज्यसभा और लोकसभा। तो ये ऊपरी जो सदन है हमारा राज्यसभा है, और ये हमारा है लोकसभा। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो ये लोकसभा, और ये जो मैंने क्रॉस का चेन बनाया तो ये है समझिए एमपी, जो संसद में चुन के आते हैं वो एमपी आते हैं। और आपने देखा भी होगा कि लोकसभा चुनाव होता है एमपी को चुनने के लिए, और एमपी जो राज्यसभा के होते हैं इनको भी एमपी ही बोला जाता है। और यहाँ पे जो लोकसभा में चुन के आते हैं, जब आप देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव होता है, तो आपने बहुत बार देखा होगा लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा का चुनाव होता है तो संसद के 2 पार्ट है, तो इसी में लोग चुन के आते हैं लोकसभा में। इसको बोला जाता है संसद सदस्य, एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के ये मेंबर है। तो राज्यसभा के भी लोगों को एमपी बोला जाएगा और लोकसभा के लोगों को भी एमपी बोला जाएगा। और अब समझिए, तो जैसा कि है कि मतलब राज्यसभा का तो चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव डायरेक्टली होता है, जो कि पब्लिक चुनती है, लोकसभा के लोगों को, एमपी को पब्लिक चुनती है। तो अब समझिए कि लोकसभा पे 545 जो हमारा वोट होता है उस पे हमारा चुनाव होता है। अगर 545 सदस्य हैं और 545 लोकसभा के
सीटों के लिए चुनाव होता है और सरकार में आने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ मेंबर मिलने चाहिए, उसी का सरकार बनेगा यहाँ पे। मतलब कि जो आधा सीट जीतता है वो सरकार बनाएगा। और 545 में 2 तो एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि अब समाप्त कर दिए, तो लगभग समझिए कि 543 पे होता है जो कि इलेक्शन होता है। तो इसमें से आपको कितना चाहिए, 271 72 से ऊपर जिसको भी सीट आता है तो वो अपना सरकार बना लेता है। तो अब समझिए जो सरकार बनाता है, तो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो सीट तो 300 से ऊपर है, तो ये मैंने यहाँ पे डॉट डॉट बनाया है। तो ये समझिए पूरा सदस्य है 545 और इसमें से जिसको भी ये आधा से ज्यादा सीट आ जाती है लोकसभा में उसकी सरकार बन जाती है। तो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अब बीजेपी को देख रहे हैं कि ज्यादा सदस्य मिले हैं यहाँ पे। और ये मान लीजिए कांग्रेस है जो कि ऑपोजिशन में, इसकी कम सीट आई है, तो ये ऑपोजिशन वाले हो जाते हैं यहाँ पे। और ये सरकार में है, मतलब इसकी सीट ज्यादा आई है। और राज्यसभा से हमें मतलब नहीं है, राज्यसभा जो है स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है। तो फेडरल सिस्टम में ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का सेंटर में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फेडरल जो कि हमने संघीय प्रणाली को अपनाया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको बताऊंगा राज्यसभा के बारे में। तो ये अभी देखिए कि बीजेपी गवर्नमेंट में है, बीजेपी गवर्नमेंट है, लोकसभा ये है। और लोकसभा में एक ऊपर होता है जो कि लोकसभा के संचालन के लिए होता है, जिसको लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा में एक अध्यक्ष होता है जिसे कि राज्यसभा का स्पीकर बोला जाता है, जिसको आपने बहुत बार देखा होगा, तो बहुत बार देखा होगा। लोकसभा अध्यक्ष के भी बारे में देखा होगा। तो ये होते हैं यहाँ पे ओम बिरला सर अभी हैं। तो ये जब हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। तो ये हो गया, आपने समझ लिया कि ये 2 हाउस हैं और 2 हाउस में राज्यसभा है और लोकसभा है। और लोकसभा में जिसको आधा से ज्यादा सीट आती है वो सरकार में होती है। और सरकार में होती है तो ये अब देखिए, फिर सरकार में जो होती है उसके बारे में मैं बता दूं। तो अब जो सरकार बनती है तो ये टोटल जितने लोग जीते हैं उनको तो सरकार में नहीं, कामकाज में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है, 300 से ज्यादा लोगों को लेके अब सरकार में काम नहीं कर सकते। तो अब किया क्या जाता है, मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री अब देखेंगे, होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, बहुत सारा मतलब मिनिस्ट्री है। तो अब क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट लोगों को निकाल लिया जाता है इसमें से, जो भी 300 सीट बीजेपी जीत गई है। तो जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे, जैसे आज आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमन जी हैं, फिर अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, इनको क्या किया जाएगा कि इंपॉर्टेंट जो भी लोग हैं उनको निकाल लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बस लोकसभा से ही निकाला जाएगा, राज्यसभा से भी जरूरत पड़ी तो राज्यसभा से भी लेके फिर सरकार का गठन होता है यहाँ पे। मतलब कि इसी को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो अब सरकार का गठन होता है। तो ऐसे पूरा ही एग्जीक्यूटिव है, लेकिन मेन चीजों को लेकर एग्जीक्यूटिव बोल दिया जाता है। तो कभी कभी आप देखेंगे ये पूरे को ही एग्जीक्यूटिव बोल दिया जाता है, जो कि इम्प्लीमेंट करता है। तो सरकार को ही एग्जीक्यूटिव बोला जाता है जो कि इम्प्लीमेंट करती है। लॉ तो ये पूरा संसद मिलकर बनाएगी, लेकिन उसको लागू करेगी, उसको कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो अब हम देख लेते हैं, ये जो इसमें से कुछ लोगों को निकाला जाएगा लोकसभा से और कुछ राज्यसभा से भी लिया जाता है, और फिर इसको गठन किया जाता है मंत्रिमंडल। और इसी को आप सरकार बोलते हैं, इसी को आप कैबिनेट भी बोलते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो ये सबसे टॉप रैंक के मिनिस्टर होते हैं, जो कि आप देखेंगे निर्मला सीतारमन जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, तो ये लोग टॉप रैंक के मिनिस्टर हैं। और इन्हीं को, इन सब लोगों को मिला के कैबिनेट का गठन होता है। जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं यही कैबिनेट है। आप बार बार सुनते होंगे कैबिनेट का मीटिंग हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह हैं, तो यही मिनिस्टर हैं जो कि सरकार के अंडर जो सीट जीत के आई है बीजेपी, उसके अंडर से इनको निकाला गया है, मेन जो लोग हैं। क्योंकि उतने सारे 300 से ऊपर लोग जीत गए हैं, तो सबको तो आप नहीं बना सकते मंत्री, और सबको लेके सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इन्फॉर्मेशन को भी आपको छिपा के रखनी है, क्योंकि किसी देश को आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ना चल जाए, सरकार कौन सा डिसीजन ले रही है ये पता ना चल जाए। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को ही निकाल लिया जाता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन होता है सबके पास ना रहे। सबके पास ना रहे तो फिर किसी दुश्मन देश को हमारे ना मिल पाए, या फिर जनता को ही पहले अभी जो योजना लागू करनी है पहले से ही जनता को पता चल जाए, और जनता पहले से तैयार होकर बैठी हो कि ऐसे ऐसे हमें करप्शन करना है। इस वजह से मतलब कि इंफॉर्मेशन को छिपा के रखा जाता है। तो ये आपने देख लिया, ये है कार्यपालिका, जो ये छोटी सी जो लोकसभा सीटें जीत गई, और राज्यसभा से भी कुछ मेंबर को ले लिया जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये बना दिया। और इसके जो मेंबर चुने जाते हैं पूरे संसद को, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद के सदस्य। और ये जो पूरा संसद है हमारा, इसी को हम बोलते हैं विधायिका। तो ये हमारी विधायिका है, और ये हमारी कार्यपालिका है जो सरकार बनी, जो लोकसभा के सदस्य चुन के आए, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को हमने निकाल लिया। फिर यही लोग हैं जो ये लॉ को लागू करेंगे। तो लॉ को लागू करने वाला ही एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका बोला जाता है। और ये आपने देख लिया संसद के बारे में, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी चीज है उसके बारे में मैंने बता दिया। संसद के बारे में, इसमें राज्यसभा होती है, राज्यसभा फिर लोकसभा भी होती है, और लोकसभा में जो 545 मेंबर है उसमें से चुने जाता है। जिसका आधा से ज्यादा आता है उसका सरकार बन जाता है, और जो आधा से कम लेके आया है सीटें
545 में, उसका ऑपोजिशन का मेंबर उसको बोला जाता है। और फिर ये जो है ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिला के जो जीता हुआ पार्टी है उससे फिर कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव है उसका गठन होता है, मतलब सरकार का कैबिनेट का गठन होता है। और कैबिनेट ही मेन जो भी डिसीजन लेना होता है देश के प्रति वही लेती है। तो वो चीजें मैंने आपको बता दिया। और ये पूरे को लेजिस्लेचर बोलते हैं जो कि लॉ बनाती है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैंने बताया कि जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है वो लेजिस्लेचर से ही निकलती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दोनों अलग अलग देखेंगे। लॉ बनाने वाला अलग होगा और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला बिल्कुल अलग होगा। तो मैं वहां पे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ये चीजें। तो अब हम नीचे देख लेते हैं जो स्टेट का हमारा प्रशासन है। तो स्टेट भी फर्दर है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरा जो देश है हमारा वो स्टेट में बटा है। तो वही स्टेट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो दो पार्ट में स्टेट का शासन है। एक तो आप देखेंगे जो राज्य विधायिका होती है तो दो तरह का होती है, उसमें मैं बताऊंगा। एक तो है कि जो राज्यसभा लोकसभा हमारा ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसी है, और राज्य विधानसभा एक सदनीय होती है और एक दो सदनीय होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये द्विसदनीय है जो कि बाई कैमरल है। जैसे आप बिहार में देखेंगे, यूपी में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे तो ये बाई कैमरल है। जैसे कि हमारा संसद है 2 सदन है उसमें, वैसे ही ये बाई कैमरल मतलब यहाँ भी 2 सदन है। तो आप स्टेट में देखेंगे जैसे बिहार में तो यहाँ 2 सदन है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो उसमें भी अब सेम वैसे ही चीजें हैं। ये ऊपरी जो सदन होता है इसको विधान परिषद बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो निचला सदन है जो डायरेक्टली पीपल चुनते हैं, जनता चुनती है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। तो असेंबली का चुनाव आप देखे भी होंगे, विधानसभा का चुनाव होता है। और इसके जो मेंबर होते हैं जो स्टेट में होते हैं उनको एमएलए बोला जाता है। तो एमएलए का बार बार सुने भी होंगे, विधानसभा का चुनाव होता है उसके तहत एमएलए चुन के आता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो ऊपरी सदन है इसके सदस्य एमएलसी बोले जाते हैं। एमएलसी का भी आप बार बार नाम सुने होंगे। तो ये ऊपरी सदन है और ये जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है इसमें। ये जो निचली सदन है इसमें जनता डायरेक्टली चुनती है, तो इसको एमएलए बोलते हैं। और जो विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके सदस्य को एमएलसी बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसका जो सदस्य है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपने देख लिया। और विधानसभा जो असेंबली का चुनाव होता है तो उसमें आपने देखा होगा ये एमएलए का चुनाव होता है। तो ये सदस्य चुन के आता है। और इसमें भी फर्दर आप देख रहे हैं द्विसदनीय है, इसमें द्विसदनीय है। इसमें भी आधा जो सीट होगा किसी भी स्टेट का और आधे से जो जीतेगा वो अपना सरकार बनेगा। तो ये यहाँ पे सरकार बनेगी। जो निचला सदन है इसमें आधा से ज्यादा सीट आपकी आनी चाहिए। और फिर जो विधान परिषद है तो सरकार बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का विधान परिषद से भी सदस्य आ सकते हैं और विधानसभा से भी आ सकते हैं। और इनको मिला के फिर सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है, सीओएम को। इसका गठन होगा, मतलब सरकार है ये, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो बाई कैमरल है मतलब द्विसदनीय है उसके लिए। और फिर जो एक सदनीय है जिसको यूनि कैमरल बोला जाता है। तो यूनि कैमरल में भी आप देखेंगे ऐसे है, इसमें विधान परिषद नहीं, इसके जो टोटल मेंबर होंगे तो ये डायरेक्टली जनता द्वारा चुने जाएंगे और इनके सदस्य को एमएलए बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर सरकार कैसे बनेगा, ये आधा जो सीट जीत गई जो पार्टी उसका सरकार बनेगा। और छोटा सा यहाँ से मतलब पूरे मेंबर को तो आप नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज्यादा मेंबर हो जाएंगे और उतना लोग मिलकर सरकार नहीं चला सकता। तो उसलिए हम कम मेंबर को मिलकर कैबिनेट का गठन करते हैं। कैबिनेट मतलब वही सरकार का गठन करते हैं। तो वो चीजें होती है। और इसके सदस्य को विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। और इसके जो सदस्य होते हैं एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सदस्य टोटल है और ये ऑपोजिशन है। और जो ज्यादा सीट लेके आया ये सरकार का गठन करेगा। और गवर्नर सबसे ऊपर होता है, जैसे कि संसद में प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होता है तो स्टेट में सबसे ऊपर गवर्नर होता है। तो ये मैंने आपको बताया था वहां पे। और इसमें से छोटा सा एक पार्ट निकाल के फिर कैबिनेट का गठन होगा और सरकार बनेगी। तो ये दो देख लिया स्टेट में स्ट्रक्चर, दो तरह के स्ट्रक्चर है जैसा मैंने बता दिया। और अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है ये निचले सदन के लोगों को डायरेक्टली चूजन बाई पीपल, मतलब डायरेक्टली जो लोग चुनते हैं वो विधानसभा के चुनाव में आपने देखा है, असेंबली का जब चुनाव होता है। और यहाँ भी जो लोकसभा का चुनाव होता है तो ये भी डायरेक्टली चूजन बाई पीपल होते हैं। ये डायरेक्टली राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुना जाता। और यहाँ पे जो विधान परिषद है इसके सदस्य को भी डायरेक्टली नहीं चुना जाता है। इसका जो क्राइटेरिया है तो वो मैं जब स्टेट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको पता चलेगी। बस आप नॉर्मली ये स्ट्रक्चर जान लीजिए देश का कैसे। और अब जो राज्यसभा का सदस्य है तो ये असेंबली से ही चुन के आता है, विधानमंडल जो होता है, क्योंकि हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया, संघीय ढांचा। तो राज्य का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए सेंटर में। तो यहाँ से भी हम चुन के भेजते हैं और यहाँ से तो मैंने एक जगह से बनाया है। ये हम यहाँ से फिर स्टेट से भेजते हैं यहाँ पे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ताकि कोई भी अगर लॉ बने तो राज्य का भी प्रतिनिधित्व
हो सके। तो आप देखे भी होंगे अगर संसद में कोई भी लॉ पास होगा या फिर कोई भी अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा दोनों से आपको सहमति की जरूरत होती है। तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा सदस्य, असेंबली से चुन के आते हैं। और असेंबली में क्राइटेरिया है चुनने का, तो वो जब मैं राज्यसभा आपको बताऊंगा तो वहां पे ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो ये दो स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब फर्दर जो स्टेट है तो वो डिस्ट्रिक्ट में बटा है। तो डिस्ट्रिक्ट ये देख लिए, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मंडल होते हैं। तो मंडल बहुत सारे मिलके 15-20 मंडल मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो डिस्ट्रिक्ट भी फर्दर आप देखेंगे ये डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा ये ब्लॉक में बटा है। तो ब्लॉक ये जो है मंडल ये ब्लॉक है, और ब्लॉक भी फर्दर आप देखेंगे कि पंचायत में बटा होता है, और पंचायत के अंडर में गाँव होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, और गाँव के अंडर में भी आप देखेंगे फर्दर ये वार्ड में बटा होता है जनसंख्या के अनुसार। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिए। और सबसे अलग जो हमारी है ये न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका का जो है ये लॉ को चेक करेगी। तो न्यायपालिका में भी आपने स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लिया। सबसे ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय जिसे आप बोलते हैं, और उसके ब्रांच ही है, समझिए ब्रांच ही है स्टेट में, वो काम करते हैं हाई कोर्ट। और फिर उसके ब्रांच आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला में काम करते हैं वैसे, और फिर उसके नीचे भी है मुंसिफ न्यायालय, ये सब। तो ये मैं आपको उस टाइम बताऊंगा जब जुडिशरी बताऊंगा। तो ये स्ट्रक्चर है, आपने जान लिया। तो थोड़ा सा मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे कि सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में 2 सदन है, 2 सदन में राज्यसभा लोकसभा, और लोकसभा में जो आधा से ज्यादा सीट लेके आएंगे वो सरकार का अपना गठन करेगा। और सरकार का गठन करेगा तो जो सरकार बनेगी वो सदस्य जो कैबिनेट बनेगी, तो उतने लोगों को तो हम मेंबर नहीं बना सकते सरकार में। तो कुछ लोगों को हम मिलाते हैं। तो कुछ लोग लोकसभा से भी हम ले सकते हैं, कुछ लोग राज्यसभा से भी। और आपने देखा है कि इंदिरा गांधी जो थी तो वो पीएम राज्यसभा से ही आई थी, और जो हमारे मनमोहन सिंह थे पीएम, वो भी राज्यसभा से आए थे। तो राज्यसभा से आते हैं लोग। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के फिर हम एग्जीक्यूटिव का गठन करते हैं। इसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, जो कि लॉ बनाएगी संसद पूरा मिलके। और एग्जीक्यूटिव जो है वो तो लॉ बनाने में मदद करेगी, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है। और फिर लॉ को इम्प्लीमेंट भी करने का काम करेगी। और जो ये हमने छोटा पार्ट निकाला है जो सीट होती है उसमें से, इसको कैबिनेट बोलते हैं। और यही सरकार, जो बार बार आप बोलते हैं सरकार ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, तो यही सरकार है। और फिर जो हमारा ऐसे ही स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है स्टेट में। तो स्टेट में किसी में द्विसदनीय है और किसी में फिर एक सदनीय है। मतलब कि एक में तो विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, और किसी में बस लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि राज्यसभा लोकसभा जैसा है, जिसमें द्विसदनीय है, और जिसमें एक सदनीय है उसमें बिल्कुल बस लोकसभा जैसा है, बस डायरेक्टली चूजन बाई पीपल, मतलब डायरेक्टली पीपल चुनेंगे, और उसके बाद वहाँ पे गवर्नर उसको जिसका ज्यादा सीट आएगा सरकार बनाने का बोलेगा। और फिर सीएम की नियुक्ति होती है, और सीएम की नियुक्ति करके जो कैबिनेट बनता है वो सरकार यहाँ भी बनती है। और ये द्विसदनीय है तो यहाँ विधान परिषद से भी सदस्य आ सकते हैं और विधान सभा से भी आ सकते हैं, और फिर यहाँ गवर्नमेंट का गठन होता है। और जो ऊपरी सदन होता है स्टेट में, इसको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद के सदस्य हैं ये। एमएलसी के बारे में आपने सुना होगा। और निचला जो सदन है इसको बोला जाता है एमएलए। तो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का चुनाव जो होता है, असेंबली का चुनाव विधानसभा का, वो आपने देखा होगा। तो दोनों के सदस्य को एमएलए बोलते हैं, और ऊपर जो संसद के सदस्य होते हैं उनको एमपी बोलते हैं। तो वो लोकसभा सदस्य, और वो लोकसभा चुनाव के तहत चुन के आते हैं। और फर्दर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये भी बटा है मंडल में, और मंडल बटा है फिर आप देखेंगे पंचायत में, और पंचायत बटा है फिर गांव में, और गांव बटा है वार्ड में। तो ऐसे सिस्टम है। और पंचायत का भी चुनाव होता है, जिला परिषद का भी चुनाव होता है, और बीडीसी का भी चुनाव होता है। तो वो स्ट्रक्चर अलग है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उसका भी चुनाव होता है ब्लॉक लेवल पे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जब पंचायती राज सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो ये स्ट्रक्चर है, और ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।